देखिए अब आप देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं कि ये वाला क्वेश्चन क्या बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं। कोई मतलब क्या, बाह्य बिंदु से, ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, यहाँ से जो दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कितनी होती हैं, ये बराबर होती हैं। जितनी दूरी यहाँ तक की उतनी दूरी यहाँ तक की होगी। पहला आंसर क्या आ जाएगा आपका, बराबर। बराबर। दूसरा लिखा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है। देखो ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये स्पर्श कर रही है, मान लो स्पर्श कर रही है, ये क्या है, केंद्र हो गया। यहाँ से जो रेखा जाती है ये क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, ये लंब, मतलब 90 डिग्री का कोण इसमें बनता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, लंब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा वाला जो पूछ रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण स्पर्श बिंदु से होकर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बने कोण आपस में होते हैं। पहले पढ़ा चुका हूं, क्या होते हैं, समपूरक या 180 डिग्री लिख सकते हो उसमें। देखो जैसे ये हो गया एक कोण ये और एक कोण ये, अभी समझाया था हमने कि ये तो 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, 360 होगा पूरा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो 180 तो चले गए। अब बचे क्या, ये दोनों, तो ये दोनों का सम जो होता है, मतलब इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 होता है, उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तो क्या कह देंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण एवं स्पर्श बिंदुओं से जाने वाले त्रिज्या के बीच बने कोण आपस में समपूरक होते हैं। अब देखिए चौथा है इसमें, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर क्या होती है, बराबर कोण अंतरित करती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, देखो बाह्य बिंदु ये है, खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा होगी, मान लो बाह्य बिंदु ये है, यहाँ पर स्पर्श हो रही है, क्यों हो गया ये, तो बाह्य बिंदु से क्या लिखा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से स्पर्श खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा केंद्र पर, ये केंद्र है, केंद्र पर क्या होती है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। केंद्र पर क्या है, यहाँ पर ये बराबर कोण अंतरित करेगी, जितना यहाँ पर होगा तो यहाँ पर होगा, अंतरित करती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, बराबर। 5 वाला है, केंद्र की बाह्य बिंदुओं से मिलने वाली रेखा उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कोण समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। कैसे, देखो केंद्र से बाह्य बिंदुओं से मिलने वाली रेखा उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कोण को क्या है, समद्विभाजित करती है। देखो इसको यदि केंद्र से इसको मिला देंगे ये, तो ये कितनी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। ये केंद्र है, यहाँ से यदि हम इस रेखा को मिला देंगे यहाँ पर, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या है, ये होगा। ये समद्विभाजित करती है। अब देखते हैं 6 वाला। देखिए एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, रेखा कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, रेखा कहलाती। कौन सी रेखा, देखो जैसे वृत्त है, ठीक,
ये दो बिंदु हो गए वृत्त के दो बिंदु। यहाँ से एक रेखा खींच देंगे ऐसे, ए बिंदु बी बिंदु, तो ये रेखा कौन सी कहलाएगी? ये एल रेखा छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। छेदक रेखा कहलाती है, क्योंकि यहाँ से देखो पार करके निकल गई, छेद स्पर्श नहीं है, ये छेदक रेखा है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसे? वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो एक बिंदु है, यहाँ पर क्या है? स्पर्श करेगी तो यहीं पर प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर। यहाँ पर लिख देंगे क्या? एक बिंदु, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका क्या है? चॉइस क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब आप देखेंगे मैचिंग। देखिए अब आप देख रहे हैं क्या? मैचिंग, जोड़ी, सही जोड़ी। वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? शून्य। संख्या क्या होती है? वृत्त के अंतः बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? सीधी है, इसमें शून्य होती है, क्योंकि जब अंतःवृत्त में क्या स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वहाँ स्पर्श रेखा ही नहीं होगी अंदर से। दूसरा देखिए, वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? बाह्य बिंदु से। किसी वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा एक, किसी वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? एक। डी वाला इसका ऑप्शन। तीसरा देखिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या? दो। कई बार पढ़ चुके हो। तो देखो तीसरे का क्या है? ये ई वाला, दो। चौथा देखिए, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बना कोण क्या कहलाता है? समकोण। अभी बताया था हमने, चेक करके पीछे बताए थे सब। ये स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का बना कोण कितना? 180। इस प्रकार से स्पर्श रेखा, ये केंद्र यहाँ पर 90 डिग्री, 180 है क्या? 90 डिग्री। समकोण कितना बनेगा? यहाँ पर केंद्र से यहाँ समकोणी बनता है। अब देखिए, वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा। वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा, बी वाला। जैसे ये देखो स्पर्श करके एक बिंदु पर। अब छेदक रेखा यदि होती तो पहले पढ़ा चुका हूँ, दो बिंदुओं पर करती हो, तो ये आपकी हो गई मैचिंग। अब आप देखेंगे सत्य और असत्य। ये है सत्य और असत्य। क्यों सत्य है, क्यों सत्य है, हम आपको समझा देंगे। आंसर दिए हैं। देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो पहले समझा चुका हूं। देखिए इसमें कागज में हम फिर से बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे। देखिए ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी हुई यहाँ से यहाँ तक बराबर होती हैं। ये हो गया इसका। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा असमान होती है। तो ये असमान तो समान होता तो सही होता, इसलिए ये आपका क्या है, ये वाला गलत है, असत्य है। ये लिखा सत्य। दूसरा देखिए, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। केंद्र पर क्या बराबर कोण अंतरित करती हैं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। जो केंद्र पर कोण अंतरित करेगी वो क्या करेगी, ये बराबर कोण होगा। यहाँ 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा। और कौन सा है, ये सत्य हो गया। तीसरा हो सत्य। चौथा देखो,
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। जरूरी नहीं है, ये आपका सत्य है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि त्रिज्या ये है ये स्पर्श रेखा तो बराबर हो, इसलिए असत्य है, सदैव नहीं हो सकती। नाप के खींचो तो हो सकता है, खिंच जाए, लेकिन सदैव नहीं हो सकती। देखिए 5वां, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा के साथ बराबर कोण अंकित करती है। तो 5वां क्या सत्य है, देखो बता रहे हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले जीवा के साथ बराबर कोण अंकित करती है। देखो ये कहाँ बना दे डायग्राम बना के बता रहे हैं। देखिए ये आपका क्या डायग्राम, ये है बाह्य बिंदु, ये है स्पर्श रेखाएं, ये है ये केंद्र। तो अब जैसे मान लो यहाँ से अपन क्या है, यहाँ से ये खींच देंगे तो जितना कोण आपका ये होगा उतना ही कोण ये। क्यों? यदि क्या ये त्रिभुज ये भुजाएं बराबर हैं, तो क्लास 9th में पढ़ा होगा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये वृत्त हुआ, ये बाह्य बिंदु ये स्पर्श रेखा खींच दीजिए, जिस तरीके से खींच दो, यहाँ मिलाने वाली रेखा हो गई। यदि ये बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आपका क्या है, सत्य है। 5वां क्या हो गया, सत्य हो गया। अब देखिए 6वां, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय है आपकी, सही है। 6 वाला देखिए कहाँ गए 6, ये सत्य है। ये भी बता देते हैं, देखिए खींच के, ये वृत्त है, ये क्या है आपकी, ये जीवा है, ये क्या केंद्र है। तो जब यहाँ से जीवा पर लंब डाला जाएगा तो जितनी ये होगी उतना ये होगी। इसको क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। ये बराबर हो जाएगी, इसके रेडियस हो गई मतलब त्रिज्या हो गई, ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये कहोगे सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो तो CP/CT से इक्वल हो जाते हैं, प्रूव करने का तरीका है ये। देखिए 7वां, वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। 7वां असत्य है, क्योंकि क्या देखो, मान लो ये है अपना, ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये केंद्र से जा रही है आपकी, ये केंद्र से जा रही है, तब तो आपकी ये क्या है, कहीं से जा रही है, तब तो ये छेदक रेखा कहलाएंगे। पार कर रही, पार करनी छेदक रेखा कहलाएगी। यदि क्या है आपकी कोण यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ एक यहाँ पर है, तो ये आपकी क्या जीवा कहलाएगी। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ये होती है क्या कहते हैं इसको, डायमीटर, मतलब व्यास कहलाती है। वृत्त की व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। जीवाएं कई होती हैं, ठीक है। तो यदि ये क्रॉस कर रही है इनको तो ये छेदक रेखा बनेगी। यदि क्रॉस नहीं कर रही, 2 बिंदुओं पर मिल रही है, 2 बिंदु पर काट रही है, तो आपका क्या हो, जीवा कहलाएगी। अब आप इसको आप समझ सकते हैं, लिखा है वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इसमें आपका क्या दिया है, असत्य दिया है। अब देखिए 8वां, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, नहीं है। स्पर्श रेखा अलग होती है, स्पर्श करती है, अभी तो मैंने छेदक रेखा समझाया है। स्पर्श रेखा जो होती है तो वो क्या करती है, स्पर्श करती है। छेदक रेखा जो होती है तो क्या करती है, दोनों को क्या करती है, पार निकल जाती है। 2 बिंदुओं को क्या करती है, पार कर जाती है। छेदक प्रतिच्छेद कर 2 बिंदु करते हुए बाहर चली जाती है। ये हो गए आपके सत्य सत्य। अब आप देखेंगे एक वाक्य में अंतर, एक वाक्य में शब्द, ये भी आपको हम क्लियर कर देते हैं। फिर क्वेश्चन जो होंगे हम समझा के बताएंगे। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। कई बार सुन चुके।
स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु जैसे ये है स्पर्श रेखा हो गई, ये क्या स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श बिंदु कहलाएगा ये। वृत्त के किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंता या अनेक। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? 2। अभी से एक ये हो गई, एक ये